तो परशुराम जी लखनलाल जी को डराते हैं और उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी फिर से मंद मंद मुस्कुराते हैं। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा होता है मानो कि मुनि को छेड़ते हुए उनके गुस्से में और उनकी क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे हैं उनके वचन लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहा भटमानी। अच्छा, बिहसी बोले लखन मृदुबानी। लखन लाल जी जो है थोड़ी हंसी मस्करी करते हुए कहते हैं हा महामुनि हैं आप, मैं जान गया आप महाभट हैं, बहुत बलशाली हैं, मुझे पता चल गया आप बहुत शक्तिशाली हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो चहत उड़ावन फूंकी पहारो यहाँ कुमण बतया को नाही जेतर जन देखी मर जाही। सुनिए परशुराम जी, हे महामुनि, ठीक है हम मान गए आप बहुत बड़े बलशाली हो, हमने देखा बार बार आप मुझे ये अपना अस्त्र दिखा रहे हो, आप तो उस तरह के महापुरुष हो, उस तरह के अपने आप को शक्तिशाली बता रहे हो मानो आप अपनी फूंक से किसी पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, आप में इतना बल है। तो सुनिए, इस सभा में कोई भी कुंवरबतिया बातों का धनी नहीं है, अपने मुख से अपनी बड़ाई करने वाला यहाँ कोई नहीं है जो आपकी इस छोटे से अस्त्र को देखकर डर जाएगा। देखे कुठारु सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना भृगुसुत समुझ जने बिलो के जो कछु कहूं सहरिस रोगे। सुनिए मुनिवर, मेरी भी बात अब ध्यान से सुन लीजिए कि हम भी क्षत्रिय कुल से हैं। अब लक्ष्मण जी थोड़ा सा उनकी बातों को, परशुराम जी की बातों को उन्हीं की तरह देना शुरू करते हैं कि आपने तो अपना अस्त्र दिखा दिया, परसु देख लो मेरा, इससे छोटे छोटे बालकों का गर्भ में ही जो है निधन हो जाता है, मैं उनको मार सकता हूं। तो थोड़ा सा हमारे इन धनुष बाण को भी देख लो जो हमारे कंधे पर है। देख ही कुठारु सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हमने भी धनुष बाण रखे हुए, लेकिन मैंने तो अभिमान से आपसे कोई बात नहीं कही। सुर महिसुर हरिजन रुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। सुनिए कि भृगुसुत समुझ जने बिलो के जो कछु रोगी। हमने तो आपके कांधे पर पड़े हुए जनेऊ को देखा है, आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन रुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। पूरा संसार जानता है कि हम क्षत्रिय कुल में हमारे यहाँ हमारे लिए ब्राह्मण और जितने भी ऐसे लोग हैं गौ, इन पे बड़ी दया की जाती। कभी हम इन पे अत्याचार या न्याय नहीं करते, बल का प्रयोग नहीं करते। बधे पाप अपकीरति हारे मारत हूँ पाप परई तुम्हारे। क्योंकि हमारे कुल में ऐसा माना जाता है कि इनकी हत्या करने से, इन्हें सताने से बड़ा दोष लगता है, पाप होता है, इसलिए हम जो है ऐसा कोई काम नहीं करते। बधे पाप अपकीरति हारे मारत हूँ पाप परई हूँ तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरे हूँ धनु बाण कुठारा। लेकिन आपके वचन जो है ना परशुराम जी, हमारे भी क्रोध को बढ़ा रहे हैं। ये धनुष बाण हमने भी ऐसे ही नहीं धारण किया हुआ। अर्थात परशुराम जी को लक्ष्मण जी अब उकसाने वाले व्यंग कर रहे हैं कि आपके ही पास अस्त्र नहीं है, हमारे पास भी अस्त्र है, हम भी बल का प्रयोग करना जानते हैं, हमारे पास भी बल है, इसलिए आप हमें डराने, बातों ही बातों में डराने की कोशिश ना करें, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो देखने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो तो हम उसका सामना किस प्रकार करें। अगर हम भी क्रोध से वैसे ही वचनों का प्रयोग करेंगे तो बात बनेगी नहीं, बढ़ती जाएगी और बिगड़ती जाएगी, जैसा इस प्रसंग में हो रहा है। परशुराम जी अगर क्रोध में हैं और उनकी बातों को अगर लक्ष्मण जी शांत ढंग से कहते या कुछ ना कहते तो शायद कुछ क्षणों बाद, क्योंकि एक क्षणिक आवेश होता है क्रोध, वो शांत हो जाता। लेकिन लगातार उनकी बातों का प्रत्युत्तर करके बात बढ़ती चली जा रही है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर।
और लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी का जो पारा है वो और बढ़ गया। उनका गुस्सा, उनका आक्रोश जो है वो बहुत ऊंचाई पर 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उन्होंने वहां पर उपस्थित राजाओं से और वहां पर उपस्थित विश्वामित्र जो उनके गुरु थे उनसे भी उन्होंने कहा, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनियों, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या उचित हो रहा है, क्या अनुचित हो रहा है, कौन अपनी मर्यादा भूल रहा है। इसलिए सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। उन्होंने बहुत गंभीर वाणी में परशुराम जी ने घोष किया। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के क्रोध में भर गए थे। इसीलिए उन्होंने कहा, कौशिक सुनहु मंदयहु बालको कुटिल काल बस निज कुल घालको। ये जो बालक है ना, सुनो विश्वामित्र जी, आपका जो शिष्य है ये बहुत मंदमती है, छोटी बुद्धि का है और ये जीवित रहने योग्य नहीं है, कुटिल है और काल बस है, मतलब ये इसकी मृत्यु बहुत निकट है, अपने कुल का घातक है ये। ऐसा लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी कहते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि भानुकुल भानु वंश राकेश कलंको निपट निरंकुश बुधु असंको। ये जो बालक है ये भानु वंश के राकेश को कलंक लगाने वाला है, निपट निरंकुश और अबुध, निरंकुश बालक है ये, अमर्यादित बोलने वाला बुद्धिहीन बालक है। और काल वचनु हो यही क्षण माही। काल कवलु, बस एक ही क्षण में इसको मैं काल के हवाले कर दूंगा, इसकी मृत्यु कर दूंगा, वध कर दूंगा। कहां पुकारी खोरी मोहि नाही। और मैं अभी से आप सबको ये सूचना दे रहा हूं कि इसमें इसका ही दोष होगा, मेरा कोई दोष नहीं होगा, कोई मुझे जो है इसका दोष ना दे। तुम हट कहूं जो चाहे हूं उबारा कही प्रताप बल रोसु हमारा। तो सुनिए विश्वामित्र जी, अगर आप अपने इस बालक को, अपने इस शिष्य को बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बारे में बता दो और शांत कर दो, और नहीं तो इसे इस संसार में कोई भी मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। कही प्रताप बल रोसु हमारा, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में इस बालक को बता दो। अब लखनलाल जी कहाँ शांत रहने वाले। लखनलाल जी फिर कहते हैं, लखन गहे मुनि सुबसु तुम्हारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जनिरिस रोक दुसे दुख सहु। हे मुनिवर, आपने तो अपने मुंह से सब कुछ बता दिया, अब हमें और कुछ नहीं जानना। और अभी भी कुछ और बोलने के लिए अपने बारे में है, अपनी आत्म प्रशंसा के लिए कुछ और आप कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, हम सुन लेंगे। आप इतना दुख मत पाइए, अपने पीड़ा को मत छिपाइए कि मेरे बारे में ये नहीं जानता। आपने तो बहुत कुछ बता दिया, और भी कुछ रह गया तो अपना पराक्रम का वर्णन अपने ही मुंह से आप कर लीजिए। अपने मुंह तुम आप निकरनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से आपने अपने कर्मों को बार बार बखान कर लिया, उससे भी आपको अगर संतोष नहीं मिलता, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, उससे भी संतोष नहीं मिल रहा तो और कुछ कह दीजिए। ऐसा लखनलाल जी परशुराम जी से कहते हैं। जनिरिस रोग दुसह दुख सहु, उसे अपने मन में दबा करके अपने गुस्से को और बड़ा दुख को मत बढ़ाओ। वीर व्रती तुम धीरे क्षोभा, गारी देत न पावहूं शोभा। अब लखनलाल जी कहते हैं कि सुनिए मुनिवर, आप अपने आप को वीर व्रती कहते हैं, क्या मैं बहुत वीर हूं? तो वीर लोगों को मुंह से अपशब्द कहना ये शोभा नहीं देता। तो वीर क्या होते हैं? अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर क्यों से होते हैं? अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाले लोग वीर नहीं होते। सूर समर करनी करही, जही न जना वही आपू, वेद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापू। सुनो मुनिवर, वीर वो नहीं होता जो अपने मुंह से अपना बखान करे, बड़ी बड़ी बातें करे। वीर तो वो होता है कि जो रण में जिसे रिपु मिला
उसका शत्रु सामने आते ही उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं और वो अपने रण का, अपने पराक्रम का कौशल जो है वो रण में दिखाता है। अपने मुख से अपनी बड़ाई करना और ये सब उसे शोभा नहीं देता, वो वीर नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। और परशुराम जी का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। लखनलाल जी लगातार उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। इस कन्वर्सेशन में लगातार लक्ष्मण जी उन पे व्यंग कर रहे हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरे कर घोरा। और आप तो मुनिवर बार बार मुझे ऐसा हाँक रहे हैं जैसे मैं बहुत बालक हूं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी बातों को सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, इस कठोर वचन को सुनकर के परशुराम जी अपने परशु को सुधारने लगते हैं, अर्थात बिल्कुल तैयारी में है वो लक्ष्मण जी पर आघात करने के लिए। अब जनि देई दोष नहीं मोई। अब परशुराम जी से रहा नहीं जाता, उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है। अब जनि देई दोष नहीं मोहू, लोगो कटुवादी बालक वध जोगो। वो कहते हैं कि अब मुझे कोई इस संसार में दोष नहीं देना। आप सभी राजा सुन ले, आप देख रहे हैं, अब इस कटुवादी अर्थात कड़वा बोलने वाले बालक को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। ये केवल वध के योग्य है, मृत्यु ही इसका अंतिम परिणाम है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हुमार निहार भाषाचा। अभी तक बालक है, मैं जानकर इसे छोड़ रहा था। इसकी जितनी भी धृष्टता थी, जितने भी इसका अवगुण था, उसे मैंने माफ कर दिया था, लेकिन ये माफ करने वाला नहीं है। ये अब ये हुमार निहारा, अब ये मरने योग्य है। क्रोध में परशुराम जी हैं और लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि अब ये मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। अब ये हो मार निहारा भाषाचा। तो सुनिए, मैंने इसे बच्चा समझ के बहुत माफ कर दिया। अब ये बच्चा जो है बचने योग्य नहीं है, ये कटुवादी बालक है। कौशिक कहा क्षमई अपराधो, बाल दोष गुण गणहि न साधु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी एक बार कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको क्रोध शोभा नहीं देता, बालक है, इसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ये इसका अपराध जो क्षमा कर दीजिए। तो मैंने इसका अपराध क्षमा किया। बाल दोष गुण गणहि न साधु। जो साधु होते हैं वो बाल बच्चों के दोषों को गिना नहीं करते, उसे ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे, अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सीलु तुम्हारे। अब वो विश्वामित्र जी को कहते हैं परशुराम जी कि सुनो, अभी तक आपका शिष्य है इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा था। अभी तक मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, इतनी सारी बातें इसने कह दी, मुझे इतना सारा कह दिया, क्योंकि आप भी मेरे गुरु भाई हैं और मैं अपने गुरु के ऋण को उतार रहा था कि हम बालक का वध नहीं करते और जो भी हमारे साथ चीजें थी। तो मैं लेकिन अब जो है नहीं सह सकता इससे ज्यादा। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उऋण होते श्रम थोरे। और अगर आपके कारण मैंने इसे अभी तक छोड़ा नहीं होता तो मैंने अपने गुरु का ऋण उतार दिया होता, इसका वध कर दिया होता। अब इस तरह की बातें सुनते हुए लखनलाल जी फिर मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी के लिए फिर कुछ उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि परशुराम जी का क्रोध फिर से बढ़ने लगता है। गाध सूत का हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। है मैं खान न ऊख मया, अजहु न बूझय बूझ। कहे लखन मुनि सीलो तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मात पिता ही उरिन बहनी के, गुरु ऋण रहा सोचु बढ़ जेगे। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खो।
खोली। अब लखनलाल जी और व्यंग भरी बातें, थोड़ी सी और कड़वी बातें परशुराम जी को जवाब में देते हैं। वो कहते हैं कि ओहो मुनिवर, आप तो बड़े महान हैं, आपको अपने गुरु के ऋण से मुक्ति पाने की बड़ी चिंता है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया है, आपने अपने मुंह से बताया। अब आपको ये चिंता है कि ये ऋण है आपके ऊपर गुरु का, उस ऋण को उतारना है और उसका दिनों दिन ब्याज बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आपको उसकी चिंता है, तो ये बता दो, मुझे बता दो, मैं एक राजा का पुत्र हूं, कितना आपको ब्याज देना है या कितना आपके ऊपर ऋण चढ़ गया, मैं अभी अपनी थैली खोल करके आपको उतना धन दे देता हूं। इस तरह का एक व्यंग और वो करते हैं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये जो अंतिम व्यंग था लक्ष्मण जी का, ये बहुत कड़वा था और परशुराम जी के हृदय पर लग जाता है। अब वो सहन नहीं कर पाते अपने क्रोध को और अपना परशु बिल्कुल मारने के लिए लखनलाल जी को उठा लेते हैं और वो कहते हैं, सुनी कटु वचन कुठार। उनके कड़वे वचनों को सुनकर अपने कुठार को, अपने अस्त्र को वो उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। उस सभा में जितने भी राजा होते हैं वो सब हाय हाय करने लगते हैं, त्राहि माम चिल्ला उठते हैं। भृगुवर परशु दिखावहु मोहि, विप्र विचारे बचऊ नृपद्रोही। मिले न कबहु सब डर सुबह डर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। और इससे भी लखनलाल जी डरते नहीं है कि परशुराम जी बहुत क्रोध में आकर अपना अस्त्र उठा रहे हैं। लखनलाल जी फिर एक व्यंग करते हैं, ओहो मुझे आप परशु दिखा रहे हैं, हे भृगुवर, हे संत, हे मुनि, आप एक विप्र हैं, एक ब्राह्मण देवता हैं। ये सोचकर हमारे कुल में कभी ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, यही सोचकर मैं भी आप पर अस्त्र नहीं चला रहा हूं। हम नहीं उठा रहे, आपको अभी तक कोई सुभट मिला नहीं, सामने हमारे बराबर का कोई या और कोई वीर मिला नहीं, इसीलिए आपका जो है साहस बढ़ता चला जा रहा है। नहीं तो हम भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है, आपने हमारी भी शक्ति नहीं देखी है, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। और इतनी बातें क्रोध में जब परशुराम जी को देखकर भी लक्ष्मण जी कहते हैं तो सभा में जितने राजा रहते हैं सब कहते हैं, अरे शांत हो जाओ, चुप रहो, शांत हो जाओ, अनुचित बातें मत कहो, परशुराम जी के क्रोध को और मत बढ़ाओ। ऐसा वो कहते हैं, अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब कहते हैं कि अनुचित है, गलत है, लखनलाल जी आप शांत हो जाओ, रघुपति सब नहीं लखन निवारे। तब भगवान राम जो है लखन को अपनी आंखों से इशारा करते हैं और शांत रहने के लिए कहते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृसानु। अब आगे भगवान राम जो है सामने आते हैं, लखनलाल जी को पीछे कर देते हैं और बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। और जब बात बिगड़ने लगती है, लक्ष्मण जी को पीछे करके भगवान राम स्वयं सामने आते हैं और ऐसे वचन कहते हैं। बढ़त देखी, जब क्रोध को बढ़ते देखते हैं, बात को बिगड़ते देखते हैं, तो जल सम वचन बोले भृगुकुल भानु। भगवान राम जो है जल के समान शीतल वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं। बात बिगड़ती देख करके भगवान रामचंद्र जी सामने आते हैं और लखनलाल जी को पीछे करते हैं। परशुराम जी के गुस्से को शांत करने के लिए बहुत विनम्रता के साथ, भक्ति भाव के साथ ऐसे वचन कहते हैं, शीतल वचन कहते हैं, विनम्र भाव से कहते हैं और परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं। और इस कहानी में आगे ये बताया गया है कि जैसे ही परशुराम जी का क्रोध शांत होता है, क्रोध की अग्नि जब उनकी शांत हो जाती है और जब वो सामान्य अवस्था में आते हैं, वैसे ही उन्हें दर्शन हो जाते हैं कि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं और फिर वो शांत होकर वहां से चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे प्रसंग में हमारे आज के लिए कौन सी शिक्षा है, ये बड़ा
विचारणीय प्रश्न है। जीवन में हम अनेकों लोगों से मिलते हैं, सामाजिक जीवन हम जीते हैं, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। बड़ी ही गूढ़ मानवीय शिक्षा इसमें जुड़ी हुई है एक कि जब हमारे सामने क्रोध से भरा कोई व्यक्ति आए तो हम उसका सामना लक्ष्मण बनकर करें या राम बनकर करें, यह हमें तय करना है। अगर हमें विवादों में उलझना है, विवाद को बढ़ाना है, तो हम लक्ष्मण के समान व्यंग करें, बराबरी से जवाब दें। अर्थात वो सामने वाला व्यक्ति क्रोध में है तो भी हम शांत न रहें, हम भी क्रोध करें। ये एक चित्र है। और इसी प्रसंग में एक दूसरा चित्र है कि भगवान रामचंद्र जी बड़े विनय के साथ, विवेक के साथ बातें करते हैं और परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। तो क्रोध एक दुर्गुण है और एक तरह की ऐसी अवस्था है जो क्षणिक भावावेश में आकर मनुष्य उसमें बहुत सी ऐसे काम कर लेता है कि बाद में जीवन भर पछताता है। तो हमें शिक्षा यही है इस पूरे प्रसंग से कि जब भी हमारा सामना किसी क्रोधी व्यक्ति से हो जाए तो उसका सामना हम राम बनकर करें, ना कि लक्ष्मण बनकर। अगर हम लक्ष्मण बनकर सामना करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, विवाद बढ़ जाएगा और हो सकता है कोई अप्रिय स्थिति हो जाए, निर्मित हो जाए। और अगर हम भगवान राम की तरह उसका सामना करें, मीठे वचनों का प्रयोग करें, तो थोड़ी ही देर में सारा मामला शांत हो सकता है। अर्थात भगवान राम जो तुलसीदास जी के आराध्य हैं, एक आदर्श स्थापना करना चाहते हैं, एक मानवतावादी समाज जो बनाना चाहते हैं, उनका शील, उनका विनय, उनकी विनम्रता सीखने योग्य है। तो बड़ा अच्छा पाठ था। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।